आज हम नए टॉपिक हिस्ट्री मॉडर्न इतिहास के भारत के गवर्नर जनरल व वाइसराय के बारे में बात करेंगे। जो ब्रिटिश भारत प्लासी की विजय के बाद धीरे धीरे एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी, राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगी, राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने लगी 1757 प्लासी के युद्ध के बाद और 1764 बक्सर के युद्ध के बाद। तो जब प्रशासनिक इकाई के रूप में उभरने लगी तो उसने अपने एक प्रशासन के रूप में एक पद का गठन किया जिसका नाम पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद वाइसरॉय पड़ा। समय के अनुसार नाम में परिवर्तन हुआ। अब देखते हैं, जब पहले आई प्लासी का युद्ध हुआ 1757। इस युद्ध के विजय के बाद बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो गया। जब कंपनी का अधिकार हुआ तो उस समय इस पद का नाम था गवर्नर। तो दो भागों में देख सकते हैं इनको। 1757 से 1857 प्रथम महायुद्ध होता और 1857 से 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक। अब 1757 से 1857 तक ये कंपनी के अधीन शासन है। ये जो टाइम पीरियड है ये कंपनी के अधीन शासन है, कंपनी के अधीन शासन। और जो 1857 के महाविद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1947 तक है वो ब्रिटिश नियंत्रित शासन हुआ, ब्रिटिश नियंत्रित शासन हुआ। अब तक क्या था, ब्रिटिश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन 1857 का विद्रोह हुआ। उसके बाद ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में भारत को उपनिवेश बनाएंगे और अपने नियंत्रण में लेंगे। अभी तक यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में शासन था। तो यहाँ 1757 से 1813 और 1813 से 1857, 1857 से 1813 गवर्नर या गवर्नर जनरल कहा जाएगा, गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और रॉबर्ट क्लाइव इसके रूप में नींव स्थापित करेगा, पहला गवर्नर होगा बंगाल का। और 1813 के अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अभी तक ये बंगाल का है, 1813 के बाद गवर्नर जनरल हो जाएगा। और 1857 से 1947 तक वाइसराय। एक प्रमुख पद है जो भारत में प्रशासनिक पद है या राजनीतिक पद है। 1757 से 1833 तक राजनीति भी करेंगे और व्यापार भी करेंगे। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई तो दोनों शक्तियां इनके पास होंगी, राजनीति भी करेंगे और व्यापार भी करेंगे। लेकिन 1813 से 1857 तक सिर्फ राजनीति करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे। यहाँ अभी शासन करेंगे, यहाँ व्यापार नहीं करेंगे। बंगाल के पहले गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश प्रशासन की रीफ की। तो बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। दो बार रहेगा ये। और ये एक ऐसा आदमी है जो क्लर्क से भारत में पहली बार आया, तो क्लर्क बनकर आया था और
क्लर्क से अपनी योग्यता के अनुसार गवर्नर बन जाएगा। प्लासी के युद्ध में भी और अपनी योग्यता बक्सर के युद्ध में भी ये व्यक्ति दिखाएगा। तो पहले तो 1757 से 1760 तक रहेगा, 1757 से 1760 तक रहेगा, और फिर उसके बाद 1765 से 1767 तक भी ये गवर्नर रहेगा। 1765 से 1767 तक 2 बार गवर्नर रहेगा बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव, और पहला गवर्नर बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश प्रशासन की नींव रखेगा। अब इसके बाद गवर्नर बंगाल का है, अब इसके बाद गवर्नर जनरल होगा, इस पद का नाम हो जाएगा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। तो वॉरेन हेस्टिंग पहला व्यक्ति होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स पहला व्यक्ति होगा जो गवर्नर था अब तक, अब गवर्नर जनरल पदनाम हो जाएगा 1772 में। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। अब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस रहेगा। अब 1833 के अधिनियम से भारत का गवर्नर जनरल अब तक बंगाल का था, अब भारत का हो जाएगा 1833 के अधिनियम के बाद। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहला भारत का गवर्नर जनरल होगा, पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहला भारत का गवर्नर जनरल हुआ 1828 से, और इसके बाद लॉर्ड मेटकॉफ दूसरा भारत का गवर्नर जनरल होगा। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो जाएगा लॉर्ड मेटकॉफ। अब यही पदनाम 1857 के महाविद्रोह के बाद वायसराय हो जाएगा। वायसराय 1857 के महाविद्रोह के बाद प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, और पद का नाम गवर्नर जनरल हो गया वायसरॉय। लॉर्ड कैनिंग अंतिम व्यक्ति होगा गवर्नर जनरल, और फर्स्ट वायसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग होगा। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसरॉय और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल। अब इसके बाद एक एक करके देखेंगे किसके काल में क्या सुधार हुए, क्या काम किए, और कंपनी को क्या क्या फायदा पहुंचाया, और भारत के प्रशासन में उनका क्या योगदान रहा।